हे गाइस, तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्राइमर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है अपना लैक्मे का ब्लर परफेक्ट प्राइमर और इसे मैं अपने पूरे फेस और आईज पर अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरा बेस स्मूथ रहे। अब इसके बाद हम डायरेक्टली चलेंगे अपनी फाउंडेशन पर। तो ये मैंने यहाँ पर चूज़ करा है मिलानी का फाउंडेशन, क्योंकि एक हाई कवरेज फाउंडेशन है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा अच्छा फाउंडेशन है। तो मैं इसको अपनी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ, जो कि पूना स्टोर का है और मैंने इसको फ्लिपकार्ट से लिया था। तो इसको मैं अपने पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी। फ्रेंड्स, ये वाला जो फाउंडेशन है इसमें आपको फाउंडेशन भी मिलेगा और कंसीलर भी मिलेगा। तो अगर आपको कंसीलर अप्लाई नहीं करना है तो आप ये वाला फाउंडेशन सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा स्मूथली अप्लाई हो जाता है। थोड़ा सा ड्राई है तो जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए बेस्ट है। यहाँ कंसीलर के लिए मैंने यूज़ करा है एले गर्ल का कंसीलर। तो फ्रेंड्स, मैं इस कंसीलर को अपने आईज पर अप्लाई करूँगी, क्योंकि मेरी जो आईज में थोड़ा डार्क सर्कल्स हैं, और इसे आईज के नीचे भी अप्लाई करूँ ताकि जो बेस है वो बहुत स्मूथ रहे। और बस थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए नोज पर अप्लाई करा, थोड़ा सा फॉरहेड पर बहुत ज़्यादा मामूली से अप्लाई करा है। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बट मेरे थोड़ा डार्क सर्कल्स और पिगमेंटेशन थोड़ी ज़्यादा, इसलिए मैं अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा स्मूथली अप्लाई हो जाता है। ये भी एक एचडी कंसीलर है और सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी अपने पूरे फेस पर। पाउडर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एनवाईबी का कॉम्पैक्ट। मेरे पास यही कॉम्पैक्ट बचा है, मैं मंगवाने वाली थी बट येस, आपको सबको पता है कि कर्फ्यू वगैरह और लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है, तो मैं पूरी फेस पर अप्लाई नहीं करूँगी, सिर्फ अपने अंडर आई पर अप्लाई करूँगी। बहुत थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ फॉरहेड पे, मतलब जो बचा है बस उसी को ऐसे स्प्रेड कर रही हूँ। यहाँ आई शेडो पैलेट है मेरे पास हिलरी रोडा का, इसमें जो ब्लैक कलर है इसमें अपनी आईब्रोज को फिल करूँगी। और इसमें जो जैक्लिन की जो आईज़ हैं, मतलब आईब्रो जो है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प एजी हैं और नीचे की साइड से झुकी हुई है उनकी आईब्रोज, तो मैं भी वैसे ही फिल कर रही हूँ, काफ़ी शार्प एजी कर रही हूँ मैं भी। तो मेरी आईब्रोज मैंने लास्ट टाइम जहाँ बनवाई थी उन्होंने थोड़ा सा ख़राब कर दिया, तो इसलिए जो लुक है वो बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहा है, बट अब क्या कर सकते हैं। मैं एक ये ब्रश ले रही हूँ, वैसे आप कोई सा भी ब्रश ले सकते हो, और इसमें से मैंने ये डार्क ब्राउन कलर लिया है। इसे हम अपने ब्रश में लेंगे और उसके बाद हम अपने ट्रांजिशन कलर, जो एरिया होता है ट्रांजिशन कलर जहाँ आप अप्लाई करते हैं क्रीज लाइन के ऊपर वहाँ पर मैं इसको अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हो कि ज़्यादा अच्छे से अप्लाई हो जाएगा ये। तो हमें सेम वैसे ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये हो गया है, बहुत ज़्यादा अच्छे से आप स्लोली इसको कर सकते हो, गोल गोल घुमाना है और ज़्यादा कुछ करना है नहीं। अभी डार्क ब्राउन जो कलर है इसको मैं ले रही हूँ और इसे अपने में आउटर वी पर लगाऊंगी, क्योंकि हमें जो लास्ट में थोड़ा सा स्मोकी और डार्क इफेक्ट और जो डार्क कलर से मिलेगा। वैसे तो चाहे अगर आपके पास ब्राउन कलर ही है तो आप ब्राउन कलर से भी इसको क्रिएट कर सकते हो, हल्का सा ब्लैक मिलाकर। बट अगर उस ब्राउन से कलर से थोड़ा सा ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर है तो आप उसको लें और उसी को अप्लाई करें। तो दोनों साइड में मैंने अप्लाई कर लिया ताकि जो हमें लास्ट का जो एज है वहाँ पे हमें थोड़ा डार्क मिले और जो आई शेडो का इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आए और आईज और भी ज़्यादा ओपन और बिग लगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपनी कंसीलर लिया बैक ऑफ हैंड पे और मैं थोड़ा कट क्रीज टाइप करूँगी, क्योंकि उनकी जो आईज़ हैं वो उनकी बंगालीज की जो आईज़ होती है वो ज़्यादा बिग होती है, उनका मेकअप भी इसी टाइप से हुआ है। और अगर हम कट क्रीज अप्लाई करेंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने भी अपने पूरे गेटअप में इस तरह से लिया है, तो मैं भी वैसे ही कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा हैवी कट क्रीज नहीं करना, बस थोड़ा सा कंसीलर लगाना है। उसके बाद ये येलोइश गोल्डन कलर मिक्स है, इसमें लाइट सा है, ज़्यादा शिमरी नहीं है, तो उसको अप्लाई कर रही हूँ मैं। थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना है और जो डार्क ब्राउन कलर था उसको वापस से लेना है और ऊपर एक बार और एजेस को डिफ्यूज़ करना है। तो दोनों जगह पे हमें वैसे ही कर लेना है। तो मैंने कर लिया है और इनर कॉर्नर पर भी हम लेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पर ही वर्क करना है। तो हम हैंड टू हैंड अपने आई शेडो को ही ले लेंगे वहाँ पर भी। एंड सब सेम जो ब्राउन कलर था उसको मैं फ्लैट ब्रश में ले रही हूँ और अपनी लोअर लैश लाइन के नीचे अप्लाई कर रही हूँ। तो उन्होंने भी ऐसे ही कर रखा है, तो हम भी वैसे ही करेंगे। फ्लैट ब्रश की अगर आप हेल्प से करते हो तो बहुत ज़्यादा स्मूथली और शार्पली और आराम से हो जाता है। बट अगर आप मोटे ब्रश से लोगे तो उनमें फैलने का डर ज़्यादा रहता है, और अगर आपका आई शेडो क्या बोलते हैं बिखरता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने लिया है स्ट्रेक और की का लाइनर, एक वाटरप्रूफ लाइनर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लाइनर है। तो इससे मैं अप्लाई करूँगी। मैं विंग लाइनर ड्रॉ करें जिस तरह से उनका विंग लाइनर था, स्ट्रेट विंग लाइनर था। तो पहले हमने लास्ट में जो है एक स्ट्रेट विंग पहले क्रिएट कर लिया, उसके बाद हम लाइनर ड्रॉ करेंगे। सेम मैंने दोनों आईज पर कर लिया है और सेम इसी लाइनर से मैं क्या कर रही हूँ, अपने जो इनर कॉर्नर्स हैं वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच कर रही हूँ लाइनर को, तो जिससे आईज़ हैं वो और भी ज़्यादा बिग लगेंगी। और उन्होंने भी यानी कि जैक्लिन ने भी इसी तरह से कर रखा है, इसलिए उनकी आईज़ और भी ज़्यादा बिग और सुंदर लग रही है। तो ये ट्रिक है एक, अगर आपकी आईज़ छोटी है, अगर आप इस तरह से अप्लाई करोगे अपना लाइनर या फिर काजल से, तो आपकी आईज़ बिग और ओपन लगेंगी। तो मैंने कर लिया है। यहाँ मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का मस्कारा, और इसको मैं थोड़ा सा शेक कर रही हूँ और उसके बाद इसे पहले अपर लैशेस पर अप्लाई करूँगी, फिर लोअर लैशेस पर अप्लाई करूँगी। ये कोई वाटरप्रूफ मस्कारा नहीं है, बट फिर भी मैंने इसको लिया है क्योंकि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सिर्फ अपना उसके बाद
फेस वॉश करना है तो इजीली निकल जाएगा। वाटर प्रूफ लेते हैं तो दिक्कत करता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे काजल के लिए पिक करा है हिलरी काजल, काफ़ी अच्छी काजल है, थोड़ी सी कॉस्टली है बट यह स्टिल अच्छी है। तो इसे मैं पहले वाटर टाइटलाइन करूँगी। तो इससे मैं पहले अपनी आइज़ को टाइटलाइन करूँगी, उसके बाद नीचे अप्लाई करूँगी थिक वे में, जिस तरह से मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। इस तरह से आपकी आइज़ और भी ज़्यादा सुंदर और बिग लगती हैं, तो हम सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे मैं अपनी नोज़ को थोड़ा सा कॉन्टूर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने क्रीम कॉन्टूर लिया है। क्रीम कॉन्टूर करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है। अगर हम पाउडर कॉन्टूर करते हैं तो ऊपर ऊपर दिखता है, क्रीम कॉन्टूर लेते हैं तो स्किन में मैच हो जाता है। तो बेस्ट रहता है कि आप क्रीम कॉन्टूर ही लें ज़्यादातर। तो मैंने से बहुत थोड़ा सा अपनी नोज़ को कॉन्टूर करा है कि मेरा फेस इतना क्या बोलते हैं मोटा नहीं है, तो पतला ही है। तो इस तरह से मैंने अपनी नोज़ को कॉन्टूर कर लिया थोड़ा सा, और चीक बोन्स को थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। फिंगर की हेल्प से मैंने कर लिया। तो फिंगर की हेल्प से करो या आप ब्रश की हेल्प से करो। जो लोग ब्रश की हेल्प से करते हैं वो ज़्यादा कॉन्टूर करते हैं, और अगर आप फिंगर की हेल्प से करोगे तो थोड़े में आपका काम चल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि थोड़े में काम चल जाएगा तो आप फिंगर की हेल्प से करें, क्योंकि इसमें गलती होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। यहाँ ब्लश के लिए मैंने ये यूज़ करा है, शुगर का ब्लश है, बहुत ज़्यादा अच्छा सा पीच सा कलर है, डार्क कलर है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसको मैंने अप्लाई करा है पार्टी वगैरह के लिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर है, डार्क कलर है, और इससे आपके जो चीक्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफाइन लगते हैं, और जब आप पिक्स वगैरह क्लिक करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं चीक्स। और यहाँ पे हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर है। इससे मैं अपने चीक बोन्स को हाईलाइट करूँगी। कोई भी मेकअप बिना हाइलाइटर के बिना अधूरा है, तो ये ऐसे मैं अपने चिक्स को हाईलाइट कर रही हूँ। थोड़ा सा नोज़ को हाईलाइट करेंगे, क्यूपिड्स बो को करेंगे, ब्रा बोन को करेंगे बस, और थोड़ा सा फॉरहेड को। फ्रेंड्स यहाँ लिपस्टिक लिए मैं यूज़ कर रही हूँ NYB की लिपस्टिक है ये, और बहुत ज़्यादा सुंदर सा कलर है, बट कैमरे पे आपको अलग कलर दिखता है, वैसे है ये ब्राउन कलर। आईलैश मैंने अप्लाई कर लिया, सिंपल लोकल मार्केट से ली थी 20 रुपीज़ की आईलैशेस, उसको अप्लाई कर लिया है। बिंदी अप्लाई करी है, और बस बाल को मैंने क्रम करा था, और इसकी जो ट्रिक है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में तो गाइज ये है मेरा फाइनल लुक, एंड आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा है, और जहाँ तक हो सकता है मैंने सेम करने की कोशिश की है, एंड मुझे लग रहा है 90% या 90% से ज़्यादा रिक्रिएट हो भी चुका है। साड़ी के लिए मेरे पास व्हाइट साड़ी है, बट उनकी साड़ी में जो पल्लू है, जैसे बंगाली लोगों के में होता है रेड कलर का, बट ये प्लेन साड़ी, मेरे पास कोई ऐसी बंगाली साड़ी नहीं थी। मैं काफ़ी टाइम से लेना चाह रही हूँ, बट हो सकता है इस बार मैं ले ही लूँ वो साड़ी। पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो। एंड लुक को कम्प्लीट करने के लिए सिमिलर झुमकी हैं, बैंगल्स हैं। ये थोड़ी सी बैंगल्स दिखती हूँ, मैं बैंगल्स पहनती नहीं हूँ। तो ये माता रानी के प्रसाद के थे, तो मैंने वो वाले पहन लिए, लास्ट ईयर के थे तो रखे हुए थे, तो मैंने वो पहन लिए। एंड नील पेंट और बिंदी और इस तरह की क्रम्पिंग बार। फिर ओवरऑल जो लुक है वो रिक्रिएट हो चुका है, एंड आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। और ये जो हेयर स्टाइल है, आप लोगों को पता है, मैंने अपनी और भी प्रीवियस वीडियो में शेयर करी है ये बात कि मेरे बाल कर्ल नहीं होते हैं, तो क्रम्पिंग तो बहुत दूर की बात है। और अभी लास्ट ईयर हम लोग शादी में गए थे, तो वहाँ पे क्रम्पिंग मशीन से मेरी कजिन ने मेरे बाल करे थे, बट थोड़ी देर के बाद वो वैसे ही हुए थे कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेट एंड नहीं होते हैं। बट इस बार जो मैंने जो ट्रिक अपनाई है वो बहुत ज़्यादा अलग अपनाई है। अगर आप लोग कहोगे या नहीं भी कहोगे तो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में इस ट्रिक को शेयर करूँगी, क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ आधा घंटा है शादी में जाने के लिए, आप तैयार नहीं हुए, अगर मेरी ट्रिक आप फॉलो करोगे तो आपके बाल भी इस तरह से हो जाएंगे क्रम, और आप देख सकते हो अंदर तक के बाल हैं, और ये बहुत ज़्यादा देर तक चलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये जो मेकअप लुक है पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो बिना लाइक करे जाना मत, इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रेड कलर का बटन आ रहा है नीचे, उसे प्रेस करो, उसके बाद एक बेल बनकर आएगी, तो बेल को भी प्रेस कर। आने वाली वीडियो में हम और आप एक दूसरे से कनेक्ट रह सके, और साथ में ये वाली जो ट्रिक थी वो मैं आपसे शेयर करूँगी, तो आप वो भी देख लोगे और अपने बाल भी इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल बना लोगे। और जिन लोगों के मतलब हल्के और पतले बाल हैं उनके लिए तो बेस्ट ट्रिक है।